एक बार एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वह जानवर बहुत खुशी से अपने जीवन बिता रहे थे। तभी वहां पर एक शिकारी आता है और शिकार करके कुछ जानवरों को ले जाता है। ऐसा बार बार होने लगा। कुछ समय बाद जानवरों को समझ में आ गया कि शिकारी कब आता है, हमें कैसे पकड़ता है। जानवरों ने अब अपना दिमाग लगाया और जब शिकारी आता तो वह छुप जाते। शिकारी अब परेशान हो गया। जंगल में उसकी कोई भी जानवर नहीं दिखा तो उसे लगने लगा, शायद इस जंगल के जानवर अब मुझे पहचान गए हैं और अब मुझे कुछ और तरकीब लगानी होगी। शिकारी ने जंगल के बीच में एक गड्ढा खोदा और उसको काफी सारे पत्तों से ढक दिया ताकि जानवर इसके ऊपर से जाएं और इस गड्ढे के अंदर गिर जाए और मैं आकर उनको पकड़ लूं। शिकारी गड्ढा खोदने के बाद वापस अपने घर चला गया। अगले दिन जब शिकारी आया तो उसने देखा कि उस गड्ढे में कुछ जानवर गिरे हुए थे, जिसमें एक हिरण, एक हाथी, एक खरगोश और एक उल्लू था। शिकारी देखकर काफी खुश हुआ। कुछ समय खुश होने के बाद उसने उल्लू को देखकर कहा, अरे, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? उल्लू ने कहा, मैं हाथी के पीठ पर सवारी कर रहा था क्योंकि मैं थक गया था, इसलिए, और हाथी जब गड्ढे में गिरा तो मैं भी उसके साथ गड्ढे में गिर गया। शिकारी ने कहा, अरे बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि वह जानवर है और तुम पंछी हो, तुम उड़ सकते हो, तुम यहां से निकाल सकते थे? उल्लू ने कहा, अरे मैं इतना छोटा सा हूं और इतना बड़ा हाथी भी इस गड्ढे से नहीं निकल पाया तो मैं कैसे निकल सकता हूं? शिकारी ने कहा, अरे बेवकूफ, वह एक हाथी है और तुम एक पंछी हो, तुम उड़ सकते थे। क्या तुम्हें अपनी कला ही नहीं पता? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है, अगर आपका प्रतिनिधि आपसे ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे जीत जाएगा। हमेशा अपनी कला पर, अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए। आपके अंदर जो टैलेंट है, अपनी कला ही वही आपको महान बनाती है, न कि शरीर का विशाल होना। विशाल तो हाथी भी था, लेकिन वह गड्ढे से नहीं निकल पाया, अपनी जान को नहीं बचा पाया। लेकिन वह छोटा सा उल्लू अपनी जान को बचा सकता था, क्योंकि उसे अपनी कला का नहीं पता था, इसीलिए वह पकड़ा गया। तो दोस्तों, हमेशा अपनी कला, अपने टैलेंट पर विश्वास रखिए और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप बड़ी से बड़ी परेशानी से निकाल सकते हैं। यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें और भी अच्छी कहानी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।